अध्याय 6 पाठ का नाम है लाइन एंड एंगल। रेखा एवं ठीक है, बर्दाश्त नहीं। शुरू से बता रहा हूँ जितना 6 पाठ में था, फिर उसके बाद अभ्यास करेंगे। ठीक है, और ये पंचायत में लगी हुई है। इधर देखो, ये क्या है? रेखा। ठीक है, इसमें पूरा कोण कितना बनेगा? 180। ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर ऊपर बस बात करें तो 180, नीचे करें बात तो 180। संपूर्ण कोण की बात करें तो 360। कोई परेशानी इसमें? वो तो सब समझते हैं ना आप लोग? अगर इसी में रेखा में 2 कोण आ जाए, कितने आ जाए? 2 कोण। तो इसको कहेंगे रैखिक युग्म से। कितना आ गया? a+b बराबर। ठीक है, अगर इसी रेखा में 2 से ज्यादा कोण आ जाए, सरल रेखा पर बने। हाँ, क्या होता है कि जब 2 होते हैं ना, तो गणित में 2 को युग्म बोलते हैं। युग्म माने जोड़ा, पेयर। ठीक है, तो अब इसमें 3 है, तो इसमें युग्म ना बोलेंगे, इसमें बोल देंगे सरल रेखा पर बनेगी। ठीक। अच्छा, इसमें अब जैसे कोई सरल रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है कोई किरण, तो उसको कहेंगे जो ओपी है, लंब है, एबी का। लंब का मतलब कितना डिग्री कोण? 90। इधर भी 90 बनेगा, उधर भी कितना बनेगा? 90। तो कोण ये ओ बना 90 ना, तो ओ को बीच में रखेंगे। ठीक है, उधर भी ओ बना POA, ये कितना हो जाएगा? 90, है ना? अच्छा, मान लो इसी चित्र में ये 90 जैसे बना, इधर तो एक कोण है, अब इधर 2 कोण बना दो, तो ये दोनों मिलकर कितना बनेंगे? 90। इधर अकेले 90, क्योंकि एक कोण है, उधर 2 कोण बने हैं, तो वो दोनों मिलकर 90 बनाएंगे। जैसे मान लो P है, O है, ये Q है और ये R है, और ये मान लो S है, तो 90 कौन कौन बना रहा है? एक तो POS भी बना रहा है 90, और एक POR बना रहा है 90। लेकिन POR में 2 कोण है, POQ है और QOR है। POQ और QOR, ये टोटल मिलकर कितना बना रहे हैं? 90। तो ये तो एक रेखा पर बने जो कोण वो हो गया। इसके बाद अपन आएंगे जब 2 रेखाएं होंगी। ठीक है, तो 2 समांतर रेखाएं, तो 2 समांतर रेखाओं की और ऊपर बनने वाले कोण के लिए अपनी बात कर लेते हैं। नहीं दिख रहा। 2 समांतर रेखाएं और कोण। तो देखो, ये 2 रेखाएं हैं जो कैसी हैं? समांतर। ये बेचारे दोनों ऐसे हैं जिनका कभी मिलन नहीं होता। ठीक है? इनका कभी मिलन नहीं होता। ठीक, लेकिन कोई ना कोई मिलान कराने वाला तो आएगा। ठीक है? अब मिलान हो गया। अब यही है इन लोगों के लिए भगवान। सारे नियम कानून इसके कारण लगेंगे। ठीक है, और जो जो नियम लगेंगे अपन को वो समझना है। ये 8 कोण जो बनते हैं, कहीं से नाम लिख देते हैं अपन। ठीक है, आज यहाँ से लिख देते हैं 1 2 3 4 और दुर्गा जी की जय। अरे क्या बात है, तो कभी भी हो क्या है? तो अब बताओ भैया, पहले तो अपन पढ़ लेते हैं एकांतर कोण।
कांतर कोण मतलब एक लेफ्ट में हो तो दूसरा राइट में, ठीक है। अंतर है कांतर कोण की बात करेंगे तो नैन्सी बताएगी 6 के बराबर कौन सा होगा 3 और 4 के बराबर 5। ये अंतर हो गए। अब इसके बाहर आते हैं 8 7 1 2 तो 8 के बराबर कौन सा होगा 2, 7 के बराबर 1। ये हो गया एकांतर कोण, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं संगत कोण। संगत कोण मतलब एक जैसी स्थिति वाले कोण। रेखा के ऊपर अगर है तो रेखा के ऊपर वाला, रेखा के बाईं ओर है तो बाईं ओर। तो बताओ 8 के बराबर कौन सा होगा 4। बहुत बढ़िया। 7 के बराबर 3। 6 के बराबर 1। 5 ये हो गए संगत कोण, ठीक है। अब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। रैखिक युग्म में भी टोटल कितना होगा 180 और शीर्षाभिमुख बराबर होंगे। ये 3 अब बात कर लेते हैं। तो शीर्षाभिमुख मतलब डमरू वाले कोण। यस सर। पढ़े हो ना? यस सर। ये हमेशा क्या होते हैं बराबर। यस सर। तो बताओ 4 के बराबर कौन होगा 2। 1 के बराबर 3। 8 के बराबर 5। 7 के बराबर 6। इसके बाद आते हैं रैखिक युग्म में आ जाते हैं। अरे यही वाला जो पढ़े हैं अगल बगल 8 के बगल में जो जो हो उसको जोड़ो 180 आएगा। 8 और 7 180। 8 और 6 180। फिर 6 5 180। 5 और 7 5 और 7 नहीं दिख रहा होगा पर सुनाई तो दे रहा है। यस सर। इसके बाद 4 और 3 180। क्यों 4 और 3? क्योंकि अगल बगल में। यस सर। तो 4 के बगल में 1 भी तो है तो हाँ सर 4 और 1 भी 180 होगा। यस सर। ठीक है। 1 और 2 1 के बगल में 2 2 के बगल में 3 2 के बगल में 3। ये तो होगा रैखिक युग्म। एक और बचा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 और एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग 180। यहाँ लिख देते हैं एक ही ओर के अंतः कोण हो या बाह्य कोण। अंतः कोण में आते हैं 6। जिस ओर है उसी ओर कौन सा है 4। तो कोण 6 धन कोण 4 बराबर 180। 5 और 3 बराबर 180। बाहर आ जाओ 8 और 1 बराबर 180। 7 और 2 बराबर 180। समझ आए यहाँ तक? कितने सारे नियम हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखते चलेंगे, जहाँ समझ में नहीं आए वो पूछेंगे, ठीक है। बाई और जेड का अनुपात दिया है 3:7। इसमें लिखा है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। तो अगर ये इसके समांतर है ए बी सी डी के और सी डी ई एफ के तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए समांतर। अच्छा ये तीनों समांतर हो गए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ठीक। अच्छा अब बाई और जेड का अनुपात दिया कितना दिया है 3:7। जब अनुपात दिया रहता है तो अनुपात हटा करके कुछ मान लेते हैं। एक्स मान लेते हैं लेकिन एक्स इसमें पहले से इसलिए के मान लेते हैं, ठीक है। माना बाई बराबर 3 के और जेड बराबर 7 के। अब देखो चित्र ध्यान से देखो, ये अगर बाई है
ये भी क्या हो जाएगा? कौन से नियम से? ठीक है, हो जाएगा। अब ये एक ही ओर के अंतर कोण है कि नहीं, बाई और जेड? इसमें कौन सा नियम लगेगा? एक ही ओर के अंतर कोण का योग। देखिए कहीं देखो। तो बाई और जेड टोटल कितना बनाएंगे? 180। कारण लिखेंगे एक ठीक है। यस सर। बाई की मान कितना रख दूं? बाई की जगह जेड की जगह जेड की जगह बराबर 180। अब बोलेंगे नहीं, सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे, जहाँ समझ में आएगा तभी बोलेंगे। ठीक है। के आया 10, लेकिन हमें x चाहिए। क्या चाहिए? x। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि x किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ तक देखो। अरे जेड किसके बराबर है? जेड के बराबर है। x किसके बराबर है? जेड के। क्यों? एकांतर कोण। हाँ, 18 आएगा। एकांतर अब x जेड के बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण से। बहुत बढ़िया, एकांतर कोण से, है ना? यस सर। तो जेड की जगह कितना रख दूं? 7। जेड की जगह तो क्यों करती हो? कोई परेशानी हो रही है? आराम से देखो, आराम से बैठ के। जेड की जगह 7 थे और के की जगह 18 सकते। ये समझ आया? यस सर। देखो काट दो।